अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर एट 8 के साथ आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। हम आज बात करेंगे जाली अद्वियात पर जो हुकूमत पंजाब की कैंपेन है उसके ऊपर, किस हद तक ये कैंपेन ठीक सिमत में जा रही है, क्योंकि हर्बल और फार्मास्यूटिकल बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दोनों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि सरकार के हवाले से ये तासुर हमेशा रहता है कि इख्तियारात जब मिलते हैं तो उनका नाजायज़ इस्तेमाल भी होता है। लेकिन फिर भी जाली अद्वियात और गैर मयारी अद्वियात एक ऐसा मामला है जिससे किसी तरह की भी कोताही नहीं बरती जा सकती। हमारे साथ इसी पर आज हम प्रोग्राम के दो हिस्से करेंगे। पहले हिस्से में हर्बल वाले हमारे साथ होंगे और दूसरे हिस्से में फार्मास्यूटिकल। मेरे पहले हिस्से के मेहमान हैं डॉक्टर सोहेल साहब, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं ड्रग कंट्रोल के हुकूमत पंजाब के। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी वासिफ नागी साहब हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हर्बल का मुकदमा लड़ने के लिए मेरे साथ नूर मोहम्मद महर साहब होंगे। और उसके बाद जब अगला फेज़ पे हम आएंगे तो मेरे साथ फार्मास्यूटिकल के नुमाइंदे मौजूद होंगे। लेकिन पहले पार्ट में हम हर्बल की बात करेंगे और अगले पार्ट में दूसरी एलोपैथिक दवाइयों की बात करेंगे। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। पहले तो मुझे सोहेल साहब से शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पहले नूर साहब अपनी बात कर लें ताकि फिर सोहेल साहब उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। जी नूर साहब, आप सड़कों पर भी हैं, कोई जुलूस भी निकाल रहे हैं, आप नहीं चाहते दवाइयाँ ठीक हों? जी, हम चाहते हैं दवाइयाँ ठीक हों और जाली दवाइयों पे काबू पाना चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। जो जाली के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है ये तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। उसकी सबसे हकीकत यह है कि किसी भी दुनिया के हिस्से में हर्बल, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अमेरिका में नहीं है, यूके में नहीं, लाइसेंस है, जो मर्जी बना ले। नहीं, जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, रेगुलेट नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि मैं अपने घर में बना लूं, वो अपने घर में बना ले, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये जो कानून बनाया गया है इसके मुताबिक इस पे अमल होना चाहिए। कानून में सुकम भी हो सकता है, कानून हदीस या कुरान तो नहीं है जी। लेकिन बात ये है कि ये जो कानून बनाया गया है ये रेशन का कानून नहीं बनाया गया। पहली बात ये है एनलिस्टमेंट का कानून। एनलिस्टमेंट वो भी प्रोविजनल एनलिस्टमेंट, यानी कि आर्जी एनलिस्टमेंट। उसके लिए कंपनियों ने 12,500 कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए जो है ना पूरा स्टाफ ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। उनके पास टेस्टिंग के प्रोसीजर ही नहीं है। हर्बल के टेस्टिंग के प्रोसीजर जो हैं वो अभी तक इन्होंने शुरू ही नहीं किए। इन्होंने लैब जो है एस्टेब्लिश ही नहीं की। तो लिहाजा आपको फ्री लाइसेंस मिल जाना चाहिए कि आप जो भी चाहें मार्केट में दे दें। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए इस पे इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए जो ड्रग अथॉरिटी है, जो सीओ ड्रैप हैं, उनको चाहिए कि इस पे प्रॉपर्ली काम करते, लेकिन वो खुद जो है उनके पास ना उन्होंने फार्मेसी से आपका मुकदमा ये है कि चूंकि एनलिस्टमेंट नहीं हो सकी, चूंकि लैब मौजूद नहीं है, लिहाजा ये ड्राइव इल्लीगल है। जी नहीं, देखिए इस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए। अब इस पे क्वालिफाइड जो ड्राइव है वो गलत है। अपोज आप इसीलिए कर रहे हैं जी कि इन्वेस्टमेंट नहीं है और ड्रग टेस्टिंग लैब नहीं है, लिहाजा ड्राइव नहीं होनी चाहिए जब तक वो दोनों प्रोसेस मुकम्मल ना हो। जी देखिए इस अंदाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना अंदाज होना चाहिए। जी इनका क्या है कि इनके जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो 7 अक्टूबर के इश्तिहार के मुताबिक आउटसोर्स हो रहे थे। ठीक है, ये ड्रग इंस्पेक्टर खत्म हो रहे थे। अब क्या किया कि इन्होंने एक पकड़ लिया कि जी ये जाली। देखें जो हर्बल है वो जो है वो जाली नहीं बन रही। जितने भी छापे मारे 99% उसमें हर्बल, कोई भी हर्बल वाला जो है, हर्बल की फैक्ट्रियां बंद हुई हैं छापों में, तकरीबन 100 प्लस हुई हैं। अच्छा, ठीक है, जो हर्बल की बंद हुई है। जी हर्बल की बंद हुई है, उसमें कोई भी जाली दवा नहीं बना रहा था। अच्छा। वो हर्बल वाले अपनी ही दवाई बना रहे थे। अच्छा ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप मुकम्मल करेंगे तो मैं सोहेल साहब के पास आऊंगा। उन सब ने अप्लाई किया हुआ था। अच्छा। उसको लाइसेंस नहीं दिया गया तो ये तो ना जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दूं और हुकूमत दे या ना दे, मुझे गाड़ी चलाने का इख्तियार नहीं। देखें गाड़ी जो है लाइसेंस जो है ना 1970 से जब इन्होंने कानून ही नहीं बनाया, इन्होंने इससे इनको रातों रात इतनी फैक्ट्रियां नजर आ गई। इससे पहले क्या ये सोए हुए थे? 25 साल से ये हुकूमत में है और 25 साल से ये फैक्ट्रियां चल रही थी। और दूसरी बात ये है कि जाली जो अद्वियात है ना पाकिस्तान में बहुत कम है। 25 कह रहे हैं अगले 25 साल भी चलनी चाहिए। नहीं चलनी चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं कानून की रेट होनी चाहिए, लेकिन नीयत उसमें साफ होनी चाहिए। पैसे ले रहे हैं। देखिए हम इस पे ऐसे इल्जामात लगाना, हमारी अपनी हुकूमत है, हम इस पे क्या इल्जाम लगाएं। अच्छा। हम कहते हैं कि सिंसियरिटी होनी चाहिए। अच्छा। देखिए इंडिया जो है, इंडिया की जो डाबर कंपनी है वो $1 अरब की एक्सपोर्ट करती है। हिमालय जो है 75 अरब इंडियन रुपीस की एक्सपोर्ट करती है। हमारी जो करशी है वो 22 अरब की एक्सपोर्ट करती है। हरबियन कंपनी जो है 5 अरब की एक्सपोर्ट करती है। जो हमदर्द है 7.5 अरब की एक्सपोर्ट करती है। मरबा जो है 50 करोड़ की एक्सपोर्ट करती है। जी हमारी इस वक्त भी जो है एलोपैथिक की निस्बत हर्बल अद्वियात की एक्सपोर्ट ज्यादा है। उसको इन्होंने हुकूमत ने अभी तक किसी बेहतरी के लिए, फार्मा इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, हर्बल की बेहतरी के क्या इक़दाम उठाए हैं?
देखिए इनके पास आपको गिला इकदामात ना उठाने पर है या छापे मारने पर है? हमें जो है इलीगल छापे मारने पे है। हमने कहा कि पहले आके उनकी इंप्रूवमेंट कराएं, उनकी ऑडिट करें, ऑडिट करें। ये तो कैमरे लेके जनाब, ये छापा होता है। नहीं, देखें ये तो कैमरे लेके इनको रातों रात जो है ना 53,000 केसेस इन्होंने बना दिए, सारे कर दिए। पहले क्या पता, पहले ये नहीं हो रहा था। अब मैं सोहेल साहब ने गुफ्तगू आपकी बड़ी खामोशी से सुनी है, अब आप उनका जवाब सुनेंगे? जी बिल्कुल, मैं जवाब। सोहेल साहब, ना आपके पास एनलिस्टमेंट के रूल्स हैं, ना रेगुलेशन के इख्तियारात हैं, ना आपके पास ड्रग हर्बल टेस्टिंग की लैब है। ये जो आपने मनपसंद एक चढ़ाई शुरू कर दी है, इसका कानूनी जवाब क्या है? क्योंकि आपने जो भी करना है इन दी फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ करना है, कैसे जस्टिफाई करते हैं? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नागी साहब आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी ड्रग रेगुलेटरी का जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ड्रग रेगुलेटरी रिजीम, राइट? अब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, ज़ाहिर इसके ड्रग रेगुलेटर्स हैं जो ये कह रहे हैं छापे मार रहे हैं। व्हाट इज़ ड्रग, जो आज तक तो नहीं कर रहे, आपकी मतहती में मार रहे हैं। जी मेरी मतहती में मार रहे हैं। मैं मुझे सुन लेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट शायद नूर महार साहब भी अपना जो व्यू पॉइंट है ना वो चेंज कर लेंगे यहाँ से उठते। तो इनिशियली 1976 ड्रग एक्ट जो है ना वो पूरे मुल्क में नाफिज है, ठीक, 1976, ठीक है। उसके तहत सारे ड्रग रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं, उसके तहत प्रोविंशियल ड्रग और फेडरल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, उसके तहत ही ड्रग कोर्ट्स काम कर रही हैं, उसके तहत प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल असेसमेंट। आप भी उसी के तहत काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसके तहत 1976 ड्रग एक्ट के तहत काम। ठीक है। 2012 में जब ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई और हेल्थ को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी बनाया गया, लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो डिसॉल्व हुई, कंकरेंट लेजिस्लेटिव। पहले ये फेडरल सब्जेक्ट था? फेडरल सब्जेक्ट था, प्रोविंशियल था टू द एक्सटेंट ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की हद तक, लाइसेंसिंग की हद तक, पॉइंट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप की हद तक। रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी भी फेडरल ही है, पहले भी फेडरल था। तो 2012 में सर ड्रैप एक्ट जो है नाफुजुल अमल हुआ, ड्रैप एक्ट डिवाइस हुआ और ड्रैप अथॉरिटी जो एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जी पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ड्रैप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसमें ड्रग की डेफिनेशन चेंज हो गई। अच्छा। और ड्रग वो एक टिपिकल डेफिनेशन से निकाल के कि ऐसी दवाई जो कि सिंथेटिक हो, केमिकली डिफाइंड हो, वही ड्रग है, वो वेरियस पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, वेदर डायग्नोसिस, वेदर थेराप्यूटिक गुड्स, वेरियस एनी अदर पर्पस। तो वो ड्रग की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया और इसमें कवर किए गए तमाम यूनानी, हर्बल, होम्योपैथिक, एरोवैदिक एंड अदर थिंग्स, राइट? 2012 के कानून के तहत ये उसमें ड्रग की डेफिनेशन चेंज हो गई, राइट? ठीक है। अब आपने उनको भी दवाइयां मान दिया? उनको भी दवाइयां मान लिया, मैंने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मान। ठीक है। उस ड्रैप एक्ट पे 2014 में एक SRO या रूल्स फ्रेम हुए और इसमें ये सारा पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने, और ये सारा मैकेनिज्म डिफाइन हो गया कि अब हम इसकी रेगुलेशन या इसको एनलिस्ट या इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है। यूनानी की, हर्बल की, आयुर्वेदिक की, सबकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो अदर देन कन्वेंशनल, जो हमारी एलोपैथिक के अलावा जितनी भी हैं उनको डिफाइन कर दिया। उसके बाद 2015 में फेडरल गवर्नमेंट ने ये काम स्टार्ट तो करना था ना, आज नहीं तो कल नहीं तो, चलो अगर 47 में नहीं हुआ तो 2014 में हो गया, ठीक है ना? ये तो उसके बाद हो गया। 2015 में फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितनी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के यूनिट हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाय वे ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, या कोई इंपोर्ट करके सब्सटेंस उसकी फार्मूलेशन बना के और मार्केट करना चाहते हैं, वो अपने आप को गवर्नमेंट से एनलिस्ट करवाएं। जिसमें ये यूनानी और हर्बल ने खुद को एनलिस्ट करना था। जी बिल्कुल। उनका मुकदमा है कि वो एनलिस्टमेंट में 1400 लोगों ने अप्लाई कर दिया। 12,500 ये फिगर ट्रू नहीं, नहीं ये फिगर ट्रू नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो जो एनलिस्टमेंट 2015 से स्टार्ट हुई, इनिशियल आज तकरीबन 10 दिन पहले तक का फिगर है, राउंड 3800 और 4000 के करीब टोटल एप्लीकेशंस ड्रैप के पास रिसीव हुई हैं। अच्छा।
जी उनमें से मुझे कंप्लीट करने दें ना, हम कोई बैट हाउस खोला हुआ हमने, उनका मौकफ सुनेंगे, आपका सुनेंगे, फैसला आवाम करेगी, पाकिस्तान बैठे साथ। जी ठीक है। वो टोटल एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से कितनी? पंजाब से अराउंड 2000 है। 2000 जी। मतलब अगर 4000 एप्लीकेशन आई है तो 2000 पंजाब से 50% पंजाब, ठीक शेयर है। ठीक है। अब उसको ड्रैप ने तकरीबन इस 2016 के स्टार्ट में उसकी अब इंस्पेक्शन स्टार्ट की। जाहिर है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आप या मैं अप्लाई करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्री रिक्विजिट्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने और मैंने फुलफिल करनी है तो आगे चलना है। उसकी भी इंस्पेक्शन अब उसमें मैं आपको बताऊं पब्लिक अवेयरनेस के लिए उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। एक बिल्डिंग कंपोनेंट है, एक ह्यूमन रिसोर्स कंपोनेंट है कि वो कौन प्रोफेशनल होगा जो वो दवाई बनाएगा, वो किस माहौल में बन रही है, किस माहौल में बन रही है, किस एरिया में बन रही है, किस एरिया में बन रही है, उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उसकी लैब कैसी है, उसके क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है कि नहीं है, और उसका एनवायरनमेंट ओवरऑल कैसा है। ये सारी कंडीशंस हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। इंस्पेक्शन शुरू, कितनी इंस्पेक्शन हो गई? इंस्पेक्शन शुरू हो गई और राउंड तकरीबन कोई 800 प्लस इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर चुकी है ड्रैप। उसमें पंजाब की कितनी है? उसमें से 388 जो है उनको एनालिस्ट कर लिया गया। बाकी सब पे कोई या तो रिजेक्ट कर दिया गया या उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन लगा के उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि आप ये डेफिशिएंसीज फुलफिल करें और रीअप्लाई करें। ये जो आप कह रहे हैं आज तक 388 हर्बल यूनानी के पास एनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट है बिल्कुल, और जो बना सकती हैं जी, जो इनमें से पंजाब की कितनी है? इसमें से पंजाब की तकरीबन कोई 300 के करीब है। 388 में से? यस। और लाहौर की कितनी है? लाहौर की होंगी सर राउंड 150 प्लस 150। अच्छा, 150 लाहौर में है। लाहौर या इसके मजाफात में। सर जरा देखें यहाँ पे फिगर्स थोड़े अच्छा नहीं, आप वो तो ठीक है। दे रहा हूँ इसके बाद। अच्छा अब मैं अर्ज करूं सर, अब दो चीजें आ गई। ये जब प्रोसेस स्टार्ट आप हुआ, ये कह रहे हैं कि इन 388 के अलावा जो भी है वो नहीं इलीगल? मैं ये नहीं, हरगिज नहीं कह रहा, बिल्कुल हरगिज नहीं कह रहा सर। ये मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब एक अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी गई कि आप नेट में आए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको एडवाइजरी रोल भी दिया जाएगा, आपको गाइडेंस भी दी जाएगी कि ये हर्ब्स को फार्मूलेशन ड्रग बनाने का क्या तरीकाकार क्या है, ठीक है ना, वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ये भी साइंस है सर, होम्योपैथिक भी साइंस है, एलोपैथिक साइंस है, इसकी फार्मूलेशन हर्बल साइंस है, हर्बल साइंस है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, लेकिन इसकी फार्मूलेशन जब आपने बनानी है, देखें न्यूट्रास्यूटिकल आम आदमी को नहीं पता व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, जब कोई ऐसा थेराप्यूटिक गुड जिसका सोर्स नेचुरल हो, कोई जड़ी बूटी हो, कोई हर्ब हो, कोई तना हो, कोई पत्ता हो, और उसको आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अप्लाई करके कोई ड्रग की फॉर्म दे दें, फॉर्मुलेशन की, लाइक सिरप बना लें, लाइक टैबलेट बना लें, कैप्सूल बना लें, मलहम बना लें, जो बना लें, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाएगी। फिर ठीक है, वो एरोवैदिक नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसको आपने फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दी है। हाँ, अगर कोई, मैं कहूँ कि बड़े बड़े हर्बल के नाम है, लाइक हमदर्द है, करशी है, या जिनके अपने फार्माकोपियाज हैं, या जो रजिस्टर्ड हकीम हैं पुराने, मैं उनकी थेराप्यूटिक रोल से कोई इंकार नहीं है सर। अगर कोई हमदर्द की, मेरे घर में भी हमदर्द की शायद दवाइयाँ यूज होती हैं, मैं नाम लेना में कोई वो नहीं, शर्म महसूस नहीं करूंगा, लेकिन जो अगर किसी के स्टैंडर्ड्स हैं, फॉल करते हैं फार्माकोपियास के अंदर, आपने जो बंद किए हैं वो है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, वो उनके अगर स्टैंडर्ड्स किसी फार्माकोपियास पे बेस कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है सर। अच्छा, आगे चलें। 388 को जो एनालिस्ट किया है, अब इसमें 4000 के करीब जो एप्लीकेशंस हैं, इसमें वो लोग जो एप्लीकेशन लेके नहीं आए, वन कैटेगरी। सेकंड वो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। सेकंड वो जिनकी इंस्पेक्शन करके हमारी इंस्पेक्शन टीम ने या गवर्नमेंट ड्रैप की इंस्पेक्शन टीम ने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन लगा के रिजेक्ट कर दिया और रिकमेंड कर दिया शुड शट डाउन इमीडिएटली। अच्छा, ठीक है ना, इसमें आपने उन पे छापे मारे हैं? ठीक है, उन पे मारे हैं, या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, या जो 2 कमरों में अपना यूनिट लगा के बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने, मतलब वो टिपिकल एनवायरनमेंट जो इवन घर के किचन में यूज होता है, ऐसे सिरप की फॉर्म दे रहे हैं उस एनवायरमेंट में। देखिए, उनको कोई राइट नहीं है। आपको इस पे इतराज नहीं होना चाहिए कि जिसने अप्लाई नहीं किया उस पे तो छापा पड़ना चाहिए, जिसको जो रिजेक्ट हो गया उस पे भी पड़ना चाहिए।
जी, उसको स्टैंडर्ड इंप्रूव करने यहाँ चाहिए। तक आप जी बिल्कुल, यहाँ तक मैं आपसे बातें हैं। एग्री करता हूँ इनसे। यहाँ तक चलिए, हाँ, शुक्र है, अच्छा कहीं देखिए, सोहेल साहब, बात ये यहाँ पे ना पहली बाकी साहब बात आपका काम नहीं, आसान कर दिया पहले मैंने। सर इनकी बात मैं ये भी- इन्होंने कहा कि जी ये ड्रग की डेफिनेशन में जो है ना आ गए हैं। पहली बात तो ये है कि ये ड्रग जो है थेराप्यूटिक गुड्स की एक डेफिनेशन है, लिमिट्स हैं, मतलब कि विटामिन हैं तो उसकी जो एक लिमिट है, अगर उससे जो इंटरनेशनली डेली रिकमेंडेड डोज के लिहाज से उससे अबव थेराप्यूटिक जो है आगे जो है हाई में चली जाए तो एलोपैथिक में होती है, अगर लो में हो तो वो ओटीसी में आती है, ओवर द काउंटर। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिव मेडिसिन जितनी भी हैं इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है। पहली बात यह कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इवन के कर्शी और हमदर्द भी अभी तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, वैसे इनको शायद मालूम नहीं है, इन्होंने उनके पास तो गए नहीं, सेल हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये देखें हुकूमती कितनी नाअहली है। इतने सालों से हम कह रहे थे कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है ना प्रोसेस ये शुरू करें, ये गवर्नमेंट ने उस पर नहीं। आप अच्छा, सियासी बात ना करें, ठीक है, फैक्चुअल बात। अब Factual- हम हकायक पे आ जाएं। हकायक ये है, हकायक ये बात ये है, है। हकायक ये है सर कि इनके पास अभी भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, अभी भी नहीं, हर्बल इन्होंने की इंस्पेक्शन के बाद जो रिजेक्ट कर दिया जी। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया जी, उन पे ये करना दोनों पे चाहिए। तो क्रैकडाउन होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो आप इनकी बात ठीक है, लेकिन अब क्या है उसमें इन्होंने जो बनाए ना क्राइटेरिया, वो इन्होंने बनाए हैं वो जो एलोपैथिक स्टैंडर्ड के हैं। देखें हर कानून जो है ना उसके मुताबिक नहीं होता। देखें हर्बल की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरी है और वो ओटीसी में आती हैं, वो दवा उस तरह नहीं है जो एलोपैथिक की होती है। पहली बात, उस पे एलोपैथिक स्टैंडर्ड्स जो है आप नहीं लगा सकते, उसकी जो चेकलिस्ट है। आपको ये कानून अगर कबूल नहीं है तो फिर तो आप अदालत जाएं। जी गए अदालत में, अदालत सिंध ने हाई इस कोर्ट ने कानून कहा को है मुस्तरद कि कर एक्शन दिया। ना ले, इलीगल एक्शन कर रहे हैं ये। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि क्रेसिव एक्शन आप नहीं ले सकते। तो ये तो सिर्फ कैमरे लेके सर, ये तो सिर्फ कैमरे लेके सिर्फ शो शा करने ऐसी के कोई लिए बात नहीं ये है, करते हैं। बात ये है ये सिर्फ उनके अच्छाई दिखाते ही नहीं। देखें असल बात ये कि उनकी बेचारे जो है ना वो नागी इतना साहब ऑर्गेनाइज complete कर नहीं लें, है। मैं फिर अपना- ठीक है? नागी साहब असल कर साहब बात ये है कि हम किसी ज़ाब्ते कानून में नहीं आना चाहते। नहीं आना। अगर खुली छुट्टी 25 चाहते हैं। 25 साल से कोई चीज़ नहीं बनी ना तो हम चाहते हैं आइंदा भी चीज़ ना बने। हम कभी- 20-25 साल का ना बनना, आइंदा ना बनने के लिए जवाब बना जवाब बनाते हैं, ये कोई जवाब नहीं है। देखिए ज़ाब्ते कानून वक्त के साथ साथ मसाइल को देख के, हालात को देख के बनते रहते हैं, बदलते भी तरामीम रहते भी हैं। होती रहती हैं, ठीक है। जाहिर है कि अब हमारे सामने अगर हुकूमत के सामने एक चीज़ आई है, लोगों की शिकायतें आई हैं, लोग मर रहे हैं, पहली बात तो कि इनके पास कौन से ऐसे माहिरीन हैं जो कहाँ किस यूनिवर्सिटी से हर्बल माहिरीन तैयार कर रहे हैं, कोई इनके पास कोई डिग्री है? जी बिल्कुल है। ये हमारे कौन सी जगह, कौन से इस्लामिक अदारे दावत जहाँ को डिग्री दे रही है, कहाँ 4 साल का कोर्स है। सर मेरी बात तो सुन लें, कौन से अदारे हैं जहाँ पे हर्बल लोग तैयार किए जाते हैं? देखें ना, एलोपैथिक कहीं तैयार होते नहीं, हैं, आप कहते हैं हकीमी- हर्बल सारा फ्रॉड है। हर्बल इनके पास जिन जगहों पे ये बना रहे हैं वहाँ तो लोग खाना पकाना पसंद ना करें। वो ऐसे मकान हैं, ऐसी जगह हैं, कहीं पे कैप्सूल रंगा जा रहा है, कहीं पे पाउडर बनाया जा रहा है, ये हर्बल बना रहे हैं। ये तो जी, लोगों की बिल्कुल, जानों जो से खेल चोर रहे हैं, हैं, नागी इस साहब तरह की बात जुल्म ठीक कर है, रहे हैं। agreed। 431 बिलियन, ये WHO की रिपोर्ट है 2012 की, कि सबसे बड़ी मार्केट जो जली अद्वियात की चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है। नहीं जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूँ कि ठीक है, दुनिया बात चाइना ये- में 3.5% जाली बनती है, इंडिया में 4.5 बनती है, अच्छा, बाकी है ना जी, 0.5% बनती है। ठीक है, मैं छोड़ देखिए, दूं। हम अपने मुल्क को क्यों बदनाम नहीं, करें? ये इंडिया की रिपोर्ट है, ये WHO की जो ये चलाई गई है CNN पे, ये सिर्फ 2 नंबर रिपोर्ट है, इसके पीछे सिर्फ इंडियन अच्छा, भारतीय आप लॉबी है। कहते हैं कि पाकिस्तान में जली दवाई कोई नहीं बनती। जी एलोपैथिक की जाली आपकी बात कर रहे हैं ना, हर्बल की बनती। एलोपैथिक ये किसी 0.5% है। बात कर रहे हैं। और हर्बल की हर्बल की तो सर ये हर्बल ही बना रहे हैं ना। हर्बल जाली हो ही नहीं सकती। हर्बल जाली हो ही नहीं हमारा सकती। मौक़िफ़ है नहीं, कि नहीं, हर्बल नहीं, तो जाली हो ही नहीं सकती। नहीं, देखें, मैं अर्ज करूं देखें, सर, मैं देखें, मैं इसमें इनके जाली पास की बात मोदी साहब इनके पास कोई टेक्नोलॉजी सही नहीं है लेटेस्ट, ठीक है जी। ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, जाहिर है लोग हमारे अनपढ़ हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सा सिरप है, क्या चीज़ है, ठीक, कौन सा लेबल लगाया नहीं, जा आप रहा है। हर्बल सर, में ठीक है, केमिकल सर मेरी बात सुने, ये बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछे एलोपैथिक के कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर है क्या प्राइस चेक कर सकता है, क्या कौन सी दवा रजिस्टर्ड है, इनके पास डाटा है? एक मिनट, तो यार ये तो हवा में बातें हैं ना, ये एलोपैथिक के लिए इनके काम नहीं है, लैब्स नहीं है इनके पास। आप, मैं या यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं या आवाम सुन रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहद में बाज़ बीमारियों के लिए शिफा है। ग्लाइसराइजा जिसे मुलट्ठी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वो भी कोई थेराप्यूटिक गुड है या वो खांसी बलगम के लिए यूज़ होती है। आज नहीं, बड़े अरसे से हो रही है, हमारे बुजुर्ग यूज़ करते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं आधा किलो मुलट्ठी पीस के अपने बच्चे को खिला दूँ, या मैं उसकी पानी में उबाल के दे दें? कितनी उसकी मिकदार लेनी है मैंने, और मैं उसको एक सिरप बना के उसको मैं मार्केट करता फिरूं।
कि भाई ये मुलठी है इसमें और ये पिए तो खांसी खत्म। मुझे तो हैरानी लेकिन हो रही है। अर्ज ये है, मैं जनाब ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया मौजूद है, अमेरिकन हर्बल फार्माकोपिया मुझे मौजूद है। कंप्लीट करने दें ना, एक सारे बात मुझे कंप्लीट करने दें, मैं उसी की तरफ जा रहा हूं। देखें, ये कह रहे हैं ना इनके पास कौन सी लैब्स हैं या कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं है। मैं इसको लेकिन जरूर कहूंगा कि अगर कोई दो कमरों में फैक्ट्री बना के बैठा हुआ है ना, उसकी फैक्ट्री तो बंद होनी चाहिए। जी एग्रीड। अब उसका सिर्फ कितना स्टैंडर्ड है कितना नहीं मैं है, एग्रीड करता हूं। हम देखें, हम उस तरफ आ रहे हैं। हम अपनी एग्जिस्टिंग लैब्स को हमने जितना पैसा लगा के इंप्रूव किया है, हम इससे ज़्यादा बजट अब दे रहे हैं। हमने अपने अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए लैब्स बनानी है, होम्योपैथिक अलहदा और अल्टरनेटिव मेडिसिन की अलहदा। लेकिन अर्ज यह है कि ये ओवरनाइट नहीं होगा। क्या ये नूर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वो नहीं बनती इनको चलने दें, इन मशरूम्स को ग्रो होने दें? नहीं, नो नॉट एट ऑल। मैं कहता हूं कि जिसने रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उसको लाइसेंस देना चाहिए। एक अगर कोई देहाती है, कोई बुजुर्ग है, नहीं वो ये कह रहे हैं 388 को तो लाइसेंस मिल गया उनको तो हम कुछ सर, नहीं कह रहे। 12,500 सर, नहीं प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन सर ये तो सर इसमें 200 इंपोर्टर है और 188 जो है ना वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर है पूरे पाकिस्तान में से, ठीक है। 388 में से 300 तो पंजाब से थे। नहीं 200 जो है ना वो इंपोर्टर है, बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका जो फिगर्स है, इनकी फिगर जो है ना 388 की, हर्बल भी 200 बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो जो 200 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के नाम पे ना वो आ रहे हैं। मैं इनकी बात दोनों के सर से इत्तेफाक करता हूं कि बगैर लाइसेंस के काम नहीं करना चाहिए के तौर पे दे रहे हैं, जो कि तनसाज मरते हैं ये लेने के वो बिल्कुल गलत है। उसका भी जो है ना, अगर कोई इस्तेमाल गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर नहीं मतलब है उसकी दुकान बंद होनी चाहिए। देखे ना, एक बड़े और कहीं गंदी है फैक्ट्री वो बंद होनी चाहिए, गंदी फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए, जहां पे क्वालिफाइड स्टाफ है वो नहीं चलनी चाहिए। हम इन दोनों की बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन जी बिल्कुल, देखिए बात ये है कि इन्होंने लाइसेंस नहीं दिए, इतने लोगों की जो इंस्पेक्शंस हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इन्होंने निजाम नहीं बनाया। हम कहते हैं हमें रातों रात, देखिए सर, देखिए सर, इनका तनाज़ा है उसमें कसूर अवाम को सजा मिलनी चाहिए सर, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अच्छा, इनकी मैंने कहा शायद आप चाह रहे हैं अहलियत को इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं, मेरी एक पॉइंट सुन लें। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं कि वो जो एनलिस्टमेंट के लिए आ चुके हैं और जो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, ये दो मुख्तलिफ है ना। अगर अप्लाई नहीं किया उनका क्या करें? उनको बंद कर दें, कोई मसला नहीं। उनको चले वहां तो आए। अब मैं आगे आता हूं। जी बिल्कुल। अच्छा नूर साहब, जिनकी हमने इंस्पेक्शंस की और उन इंस्पेक्शंस में क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो गए, उनका जो आपने क्राइटेरिया बनाया है वो एलोपैथिक वाला क्यों बनाया है? अगर हो गई, देखिए आप फार्मासिस्ट भी हैं, मुझे ये अगर हो गई, अगर सरकार ने जो कवायद बनाए हैं उनके तहत वो रिजेक्ट हो गए। वो सर उन्होंने खुद बनाए हैं ना, वो किसी अप्रूव कराए ना, किसी पार्लियामेंट से अप्रूव कराए, किसी से अप्रूव कराए। नहीं वो तो खुद साख्ता है, सरकार से कराए। वो खुद साख्ता है ना सर, खुद साख्ता है, तो खुद ही बनाने। नहीं सर, देखें उसके लिए जो है प्रॉपर लॉ जो है ना, इंटरनेशनल लॉ तो सरकार ही बनाएगी। सर नहीं आप अमेरिका का ले लें सर, इंडिया का ले लें। आप चलो इंडिया का नहीं चेकलिस्ट जो है ना इंडिया की ले लें, आप बर्तानिया की ले लें, अमेरिका की ले लें। अमेरिका में हर्बल रजिस्टर्ड नहीं होती। हमारे अपने तकाजे, हमारे अपने तकाजे हैं, इंडिया से तो सर आप अपनी इंडस्ट्री को बंद तो ना करें ना, आप इंप्रूव कराएं ना। आप इंडस्ट्री लोगों की जानों से खेले तो नहीं, आपकी बात ठीक है। देखें नीम हकीम नहीं होने चाहिए, नीम हकीम नहीं होने चाहिए, ठीक है। फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए, जाली फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन सर देखें जो ना 188 लोगों को लाइसेंस मिले हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के पूरे पाकिस्तान में, उनमें अब देखिए प्रोडक्ट जो रजिस्ट्रेशन है, जो इनलिस्टमेंट है, आरजी इनलिस्टमेंट दे रहे हैं। पहली बात तो ला भी आरजी इनलिस्टमेंट का बना है। तो अभी 188 में से सिर्फ 8 कंपनियों को ना प्रोडक्ट की इनलिस्टमेंट मिली है, कंपनी की मिल गई है। तो भाई कंपनी बनाई है तो प्रोडक्ट भी तो बनाएगा ना, वो अभी तक नहीं मिली। इस बात से आप पूछे इनसे कि इसमें इन्होंने कंपनियां जिन्होंने रूल्स को फॉलो किया है कि आप सबको खुली छुट्टी देते हैं। नहीं खुली छुट्टी जब तक पार्लियामेंट ये बिल ना पास करे, वक्त है कि जब तक पार्लियामेंट बिल ना पास करे, बने लैब ना बने, सबकी इनलिस्टमेंट ना हो जाए, तब तक फ्री वे दे दें। नहीं फ्री नहीं होना चाहिए। जिसके पास क्वालिफाइड स्टाफ है, जिसके पास चेक करेगा, गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट ही करे। नूर साहब की डिग्री क्या है? जी देखें, मैं नॉलेज में अर्ज कर दूं, फार्मासिस्ट देखें, इसमें सेक्शन 9 है
उसका इंचार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग का फार्मासिस्ट है, उसके उसने प्रोग्नोसिस पढ़ी है। जब आपने जो 120 के और हकीम ग्रेड्स किए हैं वहां आपको कोई फार्मासिस्ट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन फार्मासिस्ट, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नो, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वहाँ पे ये इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ मेडिसिन एंड कि सर्जरी इनके जो है ना, पास नहीं है। BEMS 4 साल का कोर्स है, इस्लाम यूनिवर्सिटी कराती है, हमजा यूनिवर्सिटी कराती है, वो बकायदा क्वालिफाइड हकीम है वो, और फार्मासिस्ट जो हैं इसको समझते हैं, वो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया, हमने काफ़ी वक्त दिया हर्बल के लिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हर्बल के मुकदमे के बाद अब हम फार्मास्यूटिकल के मुकदमे की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद मिलते हैं।